नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हनुमान चालीसा की ऐसी शक्ति देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यह एक गुप्त मंत्र आपकी किस्मत बदल देगा। लेकिन आखिर कैसे, यह सब जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, कहीं आप अपनी बुरी किस्मत से तंग तो नहीं आ गए हैं, या कोई दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में आपके साथ केवल बुरा ही बुरा होने वाला है। और क्या आप अपने जीवन में तन, मन और धन तीनों से ही परेशान रहते हैं? तो हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका और यह गुप्त मंत्र आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकता है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि अगर आपको हनुमान चालीसा सही से पढ़ना नहीं आता या फिर आप उसे गलत तरीके से पढ़ते हैं, तो आप अनजाने में ही अपनी जिंदगी में कई सारी मुसीबतों को दावत देते रहते हैं। इसीलिए अगर आप अपना भला चाहते हैं और अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा को पढ़ने का सही तरीका और हनुमान चालीसा के इन गुप्त मंत्रों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। जय सीताराम। हनुमान जी, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करते हैं, लेकिन पाठ करने के बावजूद आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल रही और आपकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, तो जरा ठहर जाएं और सोचिए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्या आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका पता है? क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में वास्तव में कितनी शक्ति होती है और इस शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है? और हनुमान चालीसा में मौजूद गुप्त मंत्र कौन कौन से हैं? क्योंकि जब तक हमें हनुमान चालीसा का सही अर्थ नहीं पता होगा, हम सही तरीके से उसका पाठ नहीं कर पाएंगे और हमें हनुमान जी की कृपा नहीं मिलेगी। तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि हनुमान जी कलयुग के वह देवता है जो आज भी जीवित है। अगर तरीके से हनुमान जी की आराधना की जाती है, तो वह न केवल हमारी सारी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, बल्कि हमारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उन्हें भी अपनी गदा से मार मार कर घर से बाहर कर देते हैं। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आप अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के सही नियम पता होने चाहिए। क्योंकि अगर बिना नियम जाने पूरी उम्र भर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसे में हनुमान चालीसा को हमेशा अपने मन की मुराद को लेकर ही पढ़ना चाहिए। आप हनुमान जी से जो कुछ मांगना चाहते हैं, उसे अपने मन में लक्ष्य बनाइए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करने का नियम लीजिए। आप चाहे तो 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन इस तरह के नियम ले सकते हैं। अब जब भी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमें एक ही समय पर हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए। अगर आप हर रोज सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो रोजाना आपको 9 बजे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने मन मुताबिक या सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाएं। ऐसा करने से आपको पूरा फल नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप सबसे पहले हनुमान जी की प्रतिमा या उनकी मूर्ति के सामने अपना आसन लगाकर बैठ जाइए। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए। दीपक केवल घी का ही होना चाहिए, तभी आपको हनुमान जी की कृपा मिल सकती है। और फिर इसी आसन पर बैठकर एक ही समय पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, आप बहुत मुसीबतों से घिरे हुए हैं, तो आप शुद्ध घी की जगह काली तिली के तेल का दीपक जलाएं। रोज 3 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ने का निश्चय करिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ लगातार एक ही समय पर करना है। ऐसा करने से आप जितने भी दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेंगे, आपको उतने दिनों में अपने मन मुताबिक फल की प्राप्ति होगी और हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान चालीसा
चालीसा में कई ऐसे गुप्त मंत्र भी शामिल होते हैं जिनकी शक्ति तीनों लोकों की ताकत को समेट सकती है। हनुमान चालीसा की कई चौपाइयाँ अपने आप में सारे वेद ग्रंथ अपने अंदर समेट कर रखती हैं और इन चौपाइयों में हनुमान जी की शक्ति जागृत करने की ताकत भी मौजूद होती है। तो अगर पहली चौपाई की बात की जाए तो वह इस प्रकार है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर आपके जीवन में आपके दुश्मन आपको शांति से नहीं जीने देते हैं, आप पर नजर दोष लगा रहता है, आप जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आती रहती है, या फिर आपकी जिंदगी में परेशानियों का अंबार लगा रहता है, ऐसा होने पर अगर आप हनुमान जी की इस चौपाई की लगातार एक माला 11 दिन तक जाप करते हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भी आपकी सारी मुसीबत का अंत हो सकता है और आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अगली चौपाई के बारे में बात करें तो वह इस प्रकार है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर में डेरा डाला हुआ है या किसी ने आपके परिवार के लोगों पर या फिर आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव किया हुआ है, तो हनुमान जी की एक चौपाई आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और आपको इन मुसीबतों से छुटकारा भी दिला सकती है। इस चौपाई की हर रोज एक माला जाप करने से आपको तंत्र मंत्र से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही अगर भूत प्रेत जैसी आत्माओं का डर रहता है तो भी आपको उनसे राहत मिल सकती है। हनुमान जी की यह शक्तिशाली चौपाई आपके मन के सारे डर केवल इसके जाप से ही खत्म कर देती है। इसी के साथ हनुमान चालीसा की एक और चौपाई ऐसी है जो आपकी बीमारियों का अंत करने में सक्षम रखती है। यह चौपाई इस प्रकार है। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो अगर आपके घर में कोई सदस्य या आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको दवा असर नहीं कर रही है या फिर आपकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप हर रोज सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनिए और आसन बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए और मंगलवार से इस चौपाई का पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपको सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसके बाद एक माला इस चौपाई की जाप करनी है। आपको पहले दिन से ही इसका असर दिखने लगेगा और आपकी बीमारियों में धीरे धीरे राहत भी मिलने लगने लगेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले हनुमान जी का एक ऐसा गुप्त मंत्र जिसे हमारे गुरुजी ने अपने भक्तों को बताया है और कहा है कि अगर आप इस मंत्र को दिन में एक बार भी जाप कर लेते हैं तो आप हनुमान जी की साक्षात शक्ति को महसूस कर सकते हैं और हनुमान जी आप पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। यह शक्तिशाली मंत्र इस प्रकार है। अतुलित बलधामा हेमशैलाभ देहम अनुज्वन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तन वातजातन नमामि। इस मंत्र का पाठ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन में संकल्प लेना होगा कि आप लगातार 11 दिन, 21 दिन या 31 दिन तक इस मंत्र की एक माला हर रोज जाप करेंगे। इसके लिए आप अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने लाल आसन बिठाकर बैठ जाइए और उसके बाद रुद्राक्ष की एक माला लेकर लगातार इस मंत्र का पाठ 108 बार कीजिए और फिर हनुमान जी से आपके मन की इच्छा को कह दीजिए। ऐसा करने से आप खुद हनुमान जी की शक्ति को महसूस कर पाएंगे। आप जिस भी शत्रु से परेशान होंगे या फिर जिसने भी आपके घर पर और आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया होगा, वह खुद ब खुद आपसे नजर नहीं मिलाएंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा की चौपाइयों और उनके इस महामंत्र की इतनी महिमा है कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन आपको खास तौर पर ध्यान देना है कि जितने दिन आप हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेते हैं, उतने दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का भोग नहीं करना है। आपको सात्विक जीवन जीना है और अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए आप तिल के तेल का दीपक इस्तेमाल करिए और लगातार एक ही समय पर आपको इन चौपाइयों का और मंत्रों का पाठ करना है और इसकी शक्ति देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे।
तो दोस्तों यह थे गुरु जी का बताया हुआ हनुमान चालीसा का वह गुप्त मंत्र जो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा और खुद हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय सीताराम हनुमान जी।